हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई हो सब अच्छे ही होंगे। और मेरी वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रही है आप लोगों के पास। और मेरी शक्ल देख ही सकते हो, मेरे पसीने देखो कैसे चमक रहे हैं। और सुबह ये बज रहे हैं 12 का टाइम हो रहा है। और मैं 11 बजे तो मैं सो के ही उठी थी। पता नहीं क्या भेजा जा रहा है। 11 बजे मैं सो के उठी थी और अब बज रहे हैं 12। और ये देखिए कितनी चोटें लगी है, देख रहे हो? आपको खून निकल रहा है। इस वाले हाथ में भी है और इस वाले हाथ में भी है। देखो कील घुस गई है, आपको दिख रही है, कील घुस गई है। दिखाओ। ये देखो इधर भी लगी है। ये देखो कट बहुत सारी चोटें लगी हैं और इनमें ना बहुत मिर्ची टाइप की लग रही है, मतलब पसीने से शायद। और हमारा ब्लॉग बहुत टाइम के बाद आ रहा है। हमारे घर की हालत देख सकते हो आप। ये देखो, इससे पता चल रहा है मैं बेड के ऊपर ऐसे करके बैठी हुई हूँ। मैं आपको दिखा नहीं पा रही, देखो ऐसे बैठी हुई हूँ, छूटी बैठी हुई है। और ये देखो, देखो वो कहाँ बैठा है, वो हमारा गद्दा है, उसका कवर सारा निकल चुका है, तो ये उस पे लेटा हुआ है। और हम ये सफाई कर रहे हैं सुबह सुबह इसलिए क्योंकि हमारे घर में बहुत बहुत मोटा चूहा घुस गया था। पहले भी मतलब इसमें आए हैं तो हमने दवाई डाली है, तो वो मतलब मर गए हैं, अधमरे हो गए हैं, खुद ही भाग गए हैं। एक तो मर गया था घर में, उसको उठा के फेंका। और जो अधमरा हो गया था वो अपने आप ही भाग गया जीनों के यहाँ से। और अब पता नहीं कहाँ से आ गया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मैं बाहर ही सो रही थी ठंडे मौसम की वजह से। तो मैंने अंदर वाले रूम में कोई सो नहीं रहा था, तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वो ना चूहा सारा नीचे बेड इतना बड़ा उसने वो कर दिया है, गड्ढा। और वो सारा पता है इतना खा खा के सारे पता नहीं क्या क्या अंदर लेके जा रहा है वो। जैसे केला लेके गया है, लवी की टी शर्ट ले गया है, हस्बैंड की जुराबें लेके चला गया है वो नीचे। और मतलब फल सारे अंदर रहते हैं फ्रिज में, जैसे आम है, सेब है, तो केले बाहर थे तो वो केले लेके चला गया, बाप रे। और मैं सुबह उठी तो मैं कह रही केले कहाँ गए, केले कहाँ गए, देखा तो अब मुझे लगा कि शायद लवी ने खा लिए होंगे। तो मैंने कहा मगर लवी 4-5 केले तो नहीं खा सकता, एक खाएगा 2 खा सकता है बस। और सुबह सुबह केले तो कोई खाता ही नहीं है घर में। तो मैंने फिर देखा अंदर आके, भाई वो ना उसके कहते कीचड़ की वजह से ना पैर से छुपे हुए थे बेड के नीचे। भाई फिर हमने बेड वेड सब हटाया, सारा खोला खाला, देखा तो नीचे इतना सारा मतलब रुमाल, हस्बैंड की सॉक्स और लवी की टी शर्ट, केले, ये सब लेके अंदर गया हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगी, दिखाइए श्रुति, दिखाइए क्या क्या निकला है। लवी ने शायद मशीन में डाल दिया धोने के लिए। और हाँ वो रही। तो इसीलिए आज हमने बेड खोला है, सफाई फाई करने में लगे पड़े हैं। और मेरी वीडियो इतने टाइम के बाद क्यों आ रही है ये आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ लोग जो जलते हैं ना, मतलब अभी तो मेरी कुछ शुरुआत भी नहीं हुई थी, मुझसे तो अभी से इतने जलने लगे हैं लोग। और वो भी कौन, अपने ही जल रहे हैं, पता नहीं क्यों जल रहे हैं। हमारे आस पड़ोस के ही है, भाई बंदे लगते हैं सारे, बहनें हैं। अभी तो मेरा कुछ हुआ भी नहीं। कहते हैं ना कि जिसका नाम होता है तो उससे जला भी जाए तो अच्छा भी लगता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा ही फेमस हो रहा है, कमा रहा है, ये कर रहा है, तो उससे जला जाए तो समझ में आता है। और मेरे जैसे इंसान से पता नहीं क्यों कुछ लोग जलने लगे हैं। तो वो मेरे हस्बैंड को कह रहे हैं कि ना दीदी को, मतलब दीदी भी बोला जा रहा है, मेरे को कह रहे हैं कि दीदी को बोले वीडियो ना बनाया करें। क्यों नहीं बनाऊँ मैं वीडियो? आप लोग बताओ ज़रा, मैं क्या कुछ गलती दिखाती हूँ? अपने घर में अपने बच्चों के साथ बनाती हूँ, और जो घर का डेली का काम होता है मैं वही चीज़ें बनाती हूँ। उसके लिए भी मेरे हस्बैंड को बोला जा रहा है कि ना दीदी को मना करो, इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें कोई करियर नहीं है, कोई सपोर्टिव नहीं है, और इसमें क्यों अपना टाइम बर्बाद करो। चलो माना इसमें करियर नहीं है, ठीक है ना, इसमें फ्यूचर भी नहीं है, इसमें कमाई भी नहीं है, तो मैं ये सब इस कमाई के लिए नहीं कर रही हूँ। भगवान की दुआ से दो दाल रोटी हम लोग सब खा लेते हैं, ठीक है ना। और मुझे जो जो मेरा बर्बाद हुआ है वो तो खैर कहीं से भी पूर्ति नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो मैंने ये सोच के नहीं आई हूँ यूट्यूब में कि भाई जो मेरा नुकसान हुआ है, जो मेरा बर्बाद हुआ है पीछे से, मैं इससे कवर कर लूँगी। नहीं, कवर करने के लिए नहीं आई हूँ मैं। मैंने तो सिर्फ़ अपने बच्चों के कहने पे ये चीज़ें स्टार्ट की थी, क्योंकि श्रुति कोचिंग जाती है, ट्यूशन जाती है। तो उसकी जो फ्रेंडें हैं, उनकी मम्मियों ने, 1-2 मम्मी हैं, किसी की दीदी हैं, उन्होंने ये चीज़ें स्टार्ट करी थी 2 साल पहले। तो श्रुति ने मेरे को 2 साल पहले कहा था कि मम्मी आप भी खाना अच्छा बनाते हो, आप भी घर का ही काम करते हो, तो आप वीडियो क्यों नहीं बना लेते हो? आप भी बनाओ, मैं डालूँगी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वीडियो बनती कैसे है, एडिटिंग कैसे होती है, गाना कैसे डलता है, और मतलब मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में। तो श्रुति मेरे से 1 साल से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मम्मी आप भी बना लो ना प्लीज़। देखो दीदी वो कहती हैं, मेरी ये है, उनकी मम्मियों की तारीफ़ होती है कि हाँ, वो अच्छा दिखाते हैं। तो जब श्रुति को 1 साल हो गया था ना कहते-कहते, तो उसने मेरे को, उसका बर्थडे था 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। तो उसने मेरे को यही बोला कि मम्मी अब स्टार्ट कर दो, मेरे को जन्मदिन पे गिफ्ट नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा वीडियो, जब वो इतना कह रही है तो मैंने उसका दिल रखने के लिए बनाया था। और मुझे सच में कुछ नहीं आता, वो ही सब कुछ करती थी, एडिटिंग जो भी होती है, कटिंग-वटिंग जो है वो ही करती है, आज भी वही करती है, मुझे नहीं आता ये सब कुछ। तो मैंने ये सिर्फ़ अपने बच्चों की खुशी के लिए करा था। मैंने ये नहीं सोचा कि भाई मैं बहुत करोड़पति बन जाऊँगी, यहाँ से मेरे को इतना पैसा आ जाए। और ये उनकी भी सोच है कि, ये उनका भी सोच है जो कह रहे हैं कि दीदी को ना बनाने दें, क्यों ना बनाने दें भाई? जो कहना है आप मेरे सामने आके कहो ना, कुछ गलत भी है तो। और पहली बात है, ये सोशल मीडिया का कुछ गलत होगा तो मेरे को वहीं से ही सामने से ही पता चल जाएगा कि मैंने क्या गलत दिखाया है, क्या गलत बनाया है। पहली बात है, मैं कुछ गलत दिखाती नहीं, कुछ गलत बनाती नहीं, जो है मेरे कायदे के अंदर ही है। मुझे भी पता है कि मेरे को वहाँ पे दिखना है तो कैसे दिखना है, कैसे मुझे दिखाना है और मेरे को क्या दिखाना है, ठीक है ना? मेरे को सब पता है। तो ना ही आप मुझे बोलो, मेरे हस्बैंड के कान ना भरो तो अच्छा है। मेरे तो हस्बैंड समझदार हैं, जिन्होंने मेरे से ये बात शेयर करी कि आपके ही पड़ोसी हैं, आपके ही भाई-बंध हैं,
तो वो ये कह रहे हैं, क्योंकि मैं अपने मैके में ही मतलब मैका भी नहीं कह सकते, ससुराल भी नहीं कह सकते, जॉइंट ही है सब कुछ, तो मैं सबके बीच में ही रहती हूँ यहाँ पे। मेरे ससुराल के भी रहते हैं और मेरे मैके के भी रहते हैं, उन सबके साथ में, उन सबके बीच में मैं ही रहती हूँ। तो यहाँ मेरे देवर भी हैं और मेरे भाई भी हैं, मेरी नंदे भी हैं और मेरी बहनें भी हैं। तो यहाँ सारे रिश्ते हैं मेरे अपने, सारे ही ससुराल के भी और मैके के भी। तो इसी टेंशन की वजह से थोड़ा-सा मतलब मैंने ये कुछ भी सोच लो, मैं क्या ही बोलूँ अब। मतलब थोड़ी-सी टेंशन हो गई थी कि मैं किसी के साथ बुरा नहीं करती, भूले-भटके भी नहीं सोचती किसी के साथ कुछ बुरा हो। हाँ, जितना अच्छा कर सकती हूँ वो मेरे हाथ में है। मेरी औकात के हिसाब से मुझसे जितना अच्छा हो सकता है, मैं सामने वाले का अच्छा करने के लिए सोचती हूँ कि मेरे से जो अच्छा हो जाए वो कर सकती हूँ, जो मेरे हाथ में है। मैं किसी का बुरा नहीं करती, ना ही मेरा ये नेचर है कि मैं बुरा करूँ, और मेरा ये नेचर भी नहीं है कि मैं आपको रो के दिखाऊँ, मुझे ये मुसीबत है, मुझे वो मुसीबत है। नहीं, मुझे कोई मुसीबत नहीं है भगवान की दुआ से। मेरा सब कुछ ठीक है, मैं जब भी आपके सामने आऊँगी हँसती हुई आऊँगी, चाहे वो टेंशन कितनी भी हो, वो मेरी टेंशन है, मेरे मन में टेंशन है, ना ही तो मैं आपको दिखाने के लिए मैं टेंशन बैठी हूँ। आप लोग मेरी टेंशन सुनने के लिए नहीं बैठे हो कि हाय नीतू को कोई टेंशन है, हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं। नहीं, कोई नहीं बैठा आज की डेट में। अगर कोई 2, 4, 5 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो देखता है किसी की या मेरी या किसी और की भी, तो वो अपना एन्जॉयमेंट करने के लिए देखता है कि हाँ, हम यहाँ से कुछ सीखें या हम यहाँ से कुछ अच्छा ही हमें अच्छा लगे, क्योंकि हमारा भी दिमाग फ्रेश हो। कोई मेरा रोना-धोना देखने के लिए नहीं बैठा हुआ है। तो ना इससे ना ही चिढ़े तो अच्छा है, और जो ये जिसने ये बात बोली है उस तक वो बात शायद इस वीडियो को देखने के बाद पहुँच जाएगी। तो मुझे यही कहना था, बाकी मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहती, और यही कारण था मेरा, इतने दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही थी। और ना शिकायत मुझे आप लोगों से भी है। आप लोग ना जो ऐसे लोग होते हैं ना कि पीछे ही रहो, आगे मत जाओ। उन लोगों को तो आपको और दिखाना चाहिए, मुँह की मारनी चाहिए। आप लोगों को तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए कि लो आप लोग पीछे खींच रहे थे, हमने तो और नीतू को आगे बढ़ा दिया। तो गलती ना कहीं आप लोगों की भी है, जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं। अरे शेयर करो, कमेंट करो, कुछ तो मतलब ऐसे लोगों को और दिखाओ कि हम लोग सारी दुनिया तो खैर नहीं, जो भी लोग देखते हैं वो तो कम से कम मेरे साथ हैं। तो कुछ जो 2-4 बुरे लोग हैं उन्हें साइड फेंको। आप लोग इतना अच्छा और करो, मेरे को और अच्छा बनाओ, और अच्छा करो। तो ठीक है, मैं ज़्यादा भड़ास नहीं निकालना चाहती, वैसे जितनी थी निकल गई है। तो यही कारण था मेरा इतने दिन से वीडियो ना आने का, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया मेरी वीडियो नहीं आई थी। क्योंकि मैं ना पता है मन में ना मेरे को क्या है, मेरी एक प्रॉब्लम है। मेरे को जो दुःख होगा ना मैं वो आपको दिखाऊँगी नहीं, मैं आपके सामने जब भी आऊँगी हँसती हुई आऊँगी, चाहे मेरे रिश्तेदार हों, चाहे मेरे अपने हों, कोई भी हो, मैं कभी किसी को जताती नहीं कि मेरे को ये टेंशन है। मगर हाँ, जब कोई ऐसी चीज़ें बोलता है ना नेगेटिव, जो मेरे को पता चलता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मैंने मतलब कभी झेली नहीं है। मैं बहुत लाड-प्यार से रही हूँ अपने मायके शादी से पहले भी, मैं अपने 3 भाई की 1 बहन हूँ, अपने माँ-बाप की इकलौती लड़की हूँ, मतलब 4 बहन-भाई हैं हम। तो मुझे ना मेरे भाइयों ने भी पलकों पे रखा है, हालाँकि मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे तीनों भाई मुझसे बहुत छोटे हैं, तो उन्होंने भी मेरा बहुत ध्यान रखा, आज भी बहुत ध्यान रखते हैं, और मतलब हर चीज़ से मेरी पूर्ति की जाती है। एक माँगू 4 देते हैं, जितनी भी उनकी हैसियत थी उनसे ज़्यादा ही करके दिखाया मुझे। और जब मेरी शादी हुई तो मुझे भगवान की दुआ से ससुराल में भी सबने मेरे को बहुत लाड-प्यार से रखा, क्योंकि मेरे को बचपन में ही पसंद कर लिया गया था। तो ये बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊँगी। तो मेरा कहने का मतलब है, मैंने कभी टेंशन ना झेली नहीं है। तो जब कोई ऐसी चीज़ें होती है ना तो मुझसे ना झिलती नहीं है। मतलब ना एक मन में ना बहुत घुटन हो जाती है कि किसी ने मेरे बारे में अगर ऐसा सोचा है तो क्यों सोचा है? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, हालाँ उसके साथ भी बुरा नहीं किया, अच्छा ही किया होगा, कभी भूले-भटके भी करा होगा तो। तो मेरे को ना थोड़ी-सी ना मन में ना घुटन बहुत, कहते हैं ना कैसे, एक टेंशन टाइप की हो जाती है, जो किसी को दिखती नहीं, मगर मुझे बहुत अंदर ही अंदर खाती है वो चीज़। तो मेरे को ना ये चीज़ें पसंद नहीं आती है। जो कहना है आप मेरे मुँह पे कहो आके कि दीदी आपका ये अच्छा नहीं लगा था या आपका मुझे ये पसंद नहीं है। और पहली बात है, आज की डेट में मैं क्यों पीछे रहूँ? मेरे बच्चों की चॉइस है, यूट्यूब पे आई हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, किसी ने दबाव में तो नहीं डालना, और मैं कोई यहाँ पे बहुत बड़ी फ़ेमस हस्ती तो नहीं बन रही हूँ। अपने बच्चों की खुशी की वज़ह से डाला तो डाल दिया, आपको चिढ़ना नहीं चाहिए। अभी सब चीज़ें बातें खत्म करो, नहीं तो मैं बहुत सारी भर जाऊँगी। तो अब हमारा काम होता है शुरू, देखो हमारा काम बहुत फैला पड़ा है गाइस, ठीक है ना? अब जो चीज़ें हैं वो है, और हम आपको दिखाते हैं धीरे-धीरे काम करते हुए, ठीक है ना? चलो। तो यहाँ हमारा हो रहा है काम, और 1:30 बज चुका है, देखो जब से हम लगे पड़े हैं, क्योंकि हमने सारा ये सामान-वामान सब निकाला था। लवी यहाँ अपना टीवी देख रहे हैं, सो गया है टीवी देखता-देखता। चलो भई श्रुति, हमारा बेड हो गया है तैयार। ये देखो चूहों ने कैसे काट दिए हैं जगह-जगह से। और बाहर हो रही है बारिश, पता नहीं तेज़ हो रही है कि हल्की हो रही है, मैंने देखी नहीं। नहीं, धूप निकल गई है, बारिश होते-होते धूप भी निकल गई, देखो। वाओ! देखो ऊपर बादल है और नीचे हल्की-हल्की सी ये धूप आ गई। ये तुलसी और मनी प्लांट लिया है लगाने के लिए। ये देखो बारिश भी हो रही है, देख रहे हो आप? और धूप भी निकल गई। अरे बाप रे! धूप बहुत तेज़ निकली है। ये कूलर जो हम अभी लेके आए हैं कुछ दिन पहले, नया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। किचन अभी ऐसी ही पड़ी है, सारा सामान-वामान ऐसे ही पड़ा है। पहले तो हम बनाते हैं अपने लिए चाय, क्योंकि मेरे सर में हो रहा है दर्द। क्या? और यहाँ पे ना एक नई चीज़ और हो रही है, 2-4 दिन से यहाँ डेली बंदर और आते हैं, और बंदर आके इतना नुकसान कर रहे हैं जिसका जवाब नहीं है। मतलब जो भी फ्रिज में आम वगैरह रखे होते हैं, दूध की थैली रखी होती है, जैसे ये मैंने अभी निकाली है, ऐसी दूध की थैलियाँ पैक रहती है, तो उन्हें निकाल के ले जाते हैं, वो इतना बड़ा आता है जिसका जवाब नहीं है, इस यहाँ से ऊपर से।
और ये कैसे आता है, क्योंकि ना अभी मतलब मौसम ठंडा था, हवा चल रही थी, तो मैंने ना ये वाला गेट शाम के टाइम खोल लिया था। और मुझे क्या पता था कि बंदर जब भी खोलती थी तभी बंदर आ जाते हैं, 3-4 दिन हो गए हैं। तो मैंने ये दूध कम कर दिया मंगवाना, क्योंकि मैं हमेशा दूध एडवांस में रखती हूँ। आप सबको पता ही है कि मैं चाय की कितनी बड़ी पागल कह लो, या कुछ भी मतलब जो आप काम करें, चाय के नाम पे मुझे आप वो सब कह सकते हो। तो इसीलिए मैंने ना दूध की थैली सिर्फ 2 मँगानी शुरू कर दी, क्योंकि सुबह ना उठते ही मतलब या फिर चाय बन जाती है एक थैली की, और एक थैली को मैं अपना गर्म करके दिन के लिए रख लेती हूँ, जो मेरा होता रहता है। तो हमने दूध कम कर दिया, क्योंकि नुकसान डेली इतने भैंस नहीं है हम कि इतना बड़ा नुकसान हम झेलते रहेंगे। और पता है परसों क्या हुआ, परसों 3 किलो आम लेके आए थे, और 3 किलो की पन्नी पूरी खींच के लेके चला गया वो। मतलब 2 आम मुझे उसमें से मिले हैं। वो कैसे मिले, क्योंकि मैं भगा रही थी तो भागा नहीं, वो जीने पे 2 आम छोड़ गया था, इस वजह से। और वो सारे आम, क्योंकि ना उनकी तो पूरी पलटन आती है, जैसे हनुमान जी की सेना नहीं थी, वो वाली कहानी है यहाँ पे। तो हम करते हैं अपना दूध गर्म, वो बनाते हैं चाय, और सारा काम पड़ा हुआ है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ करने का। आप लोग इसको इग्नोर करना, क्योंकि मैंने दांतों से करा है, क्योंकि कैंची मुझे मिल नहीं रही, कहाँ रख दी कहाँ नहीं, इस वजह से। और कुछ दिनों से ना मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट ही चल रहा है, मुझे खुद नहीं पता क्यों चल रहा है, बस चल रहा है, थोड़ा सा हो जाता है अपने आप में ही। बाकी घर में तो सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो कि घर में कुछ बातें नहीं, बस ऐसे थोड़ा सा इधर उधर की बातें होती हैं, तो मूड थोड़ा सा अपसेट हो जाता है कि हम किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहते, कुछ तो बोलते नहीं है, और ना ही हम सुनना पसंद करते हैं किसी के। पहली बात है, मेरा मिलना जुलना जो है वो बहुत ही छोटी सी दुनिया में ही है। मतलब मैंने कोई अपना बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि अपनी चीज़ें फैला रखी हो, नहीं, गिनी चुनी मेरी फ्रेंड है, जैसी मेरा नेचर है वैसी मेरी फ्रेंडों का है। क्योंकि कहते हैं ना, जो इंसान जैसा होता है उसको वैसे लोग पसंद आते हैं। तो मुझे ये चुगली करने वाले, इधर उधर की बातें करने वाले, या दुनिया से ज़्यादा मतलब रखने वाले लोग मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे पसंद है अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में, अपने पतियों में, और जो हमारे कुछ हमारे अपने हैं उनके बीच में ज़िंदगी जीने वाले लोग मुझे पसंद है। तो मैं वैसी ही हूँ, तो मुझे वैसे ही मेरी फ्रेंडें हैं, ज़्यादा नहीं है, 2-3 फ्रेंडें, कभी आएंगी तो मिलवाऊंगी मैं आप सबसे। वो थोड़ा दूर रहती हैं, उनकी सबकी फैमिलियों से यहाँ मेरा आना जाना है, सब मुझे बुलाते हैं, जो भी है उनकी फ्रेंड है, क्योंकि हम सब एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक ही गली में रहते थे। मेरे चोट बहुत सारी लगती है ना, तो मैं भूल जाती हूँ, डिब्बा खोल दूँगी फिर दर्द हो गया। तो यही है, इसीलिए ना मेरे को अपनी दुनिया में रहने में बहुत अच्छा लगता है। और मेरी दुनिया में जैसे मुझे कोई परेशान करता है तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता। मतलब मैं कहती तो किसी को कुछ नहीं हूँ, मगर ना मेरे मन में बहुत घुटन हो जाती है, इसीलिए कुछ दिन से मूड थोड़ा सा अपसेट है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये चीज़ ना मैं किसी को बता नहीं सकती। फ़ोन सेट नहीं हो रहा है, स्टैंड भी पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, ध्यान ही नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बन रही थी, तो पता ही नहीं चला कहाँ गया। रख दिया होगा सामान उठा के रख सकते हैं तो। और इस टाइम पता नहीं क्या सा अजीब ही स्वाद हो रहा है चाय में भी ना, मतलब कुछ भी स्वाद नहीं लग रहा। इलायची डाल रही हूँ हालाँकि, तब भी मतलब वो स्वाद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। क्या आप सबके साथ भी ऐसा हो रहा है, मुझे बताना प्लीज़। मैं जैसे चाय पीने में अदरक तो मेरी इस टाइम बंद है, क्योंकि आपको मैंने शुरू में भी बताया था वीडियो में कि मैं अदरक लेके आई हूँ ना, तो जब भी मैं अदरक डालती थी तभी मेरी चाय फट जाती है। जब भी अदरक डालो तभी चाय फट जाती है। तो मैंने ना फिर वो अदरक लानी बंद कर दी, तो फिर मैंने इलायची, क्योंकि इलायची मैं वैसे भी गर्मियों में पीती हूँ, तो मैंने इलायची बनाई, तो अब वो इलायची भी स्वाद नहीं कर रही है। पता नहीं कैसा है, या मेरा ही स्वाद शायद खराब हो रहा हो, कुछ कह नहीं सकते। तो बस यही डेली का काम है, और काम आज मेरा बहुत लेट हो गया है, पड़ा हुआ है सारा का सारा। चाय पियेंगे, फिर थोड़ी सी एनर्जी आएगी, फिर स्पीड पकड़ेंगे काम में, तो हम अपना काम करेंगे। और खाना पीना तो हाँ बन चुका है सुबह ही। आज मैंने आलू पतले पतले स्लाइस करके काट के बनाए थे, और साथ में मैंने बनाए थे परांठे, जो मैंने हस्बैंड को भी दे दिए थे। इसको हम डाल देते हैं इसमें। और ऐसे आलू ना बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे बरसात में। इसे आलू का भरता या आलू की भुजिया, जो आपको कहना है कह लीजिए। ये देखिए, ऐसे पतले पतले हमारे जो आलू होते हैं ना, छोटे छोटे से काट के। और जो लाल मिर्च आती है ना उसका छोंक लगाओ, बाकी इसमें हल्दी मत डालो। अब मैं इसमें हल्दी नहीं डालती, बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको डालनी तो आप डाल सकते हो, मैं नहीं डालती। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये ना इतने सारे केले थे, देख रहे हो कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 केले जो इसमें नहीं है वो थे, 13 14 15, मतलब कुल मिला के 15 केले थे। तो उसमें से ये 2-3 केले वापस आए, पूरा गुच्छा ही चला गया था। और मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि लेके कैसे गया होगा ये अंदर खींच के। मम्मी वो चॉकलेट वाला बिस्कुट दे दो ना, नहीं है बिस्कुट, देखिए ये है, इसीलिए मैंने आज पूरा बेड खोल के पूरे घर की सफाई में लगी हुई है। ये है, और ये 2 हैं, इनको तो खा सकते हैं शायद, क्योंकि इनमें कोई दिक्कत है नहीं है। बिस्कुट खत्म हो गया वो वाले। ये कुकीज़ माँग रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड के अभी 2-3 दिन पहले दोस्त आए थे मिलने के लिए, तो वो रात में यहीं रुक गए थे, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, तो वो यहीं रुक गए थे। तो वो
सुबह ही जाके, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी तो रात में कोई दुकान खुली नहीं थी, तो मतलब बच्चों के लिए वो सुबह जाके कुकीज़ के इतने बड़े-बड़े 2 डिब्बे लेके आए थे, तो इन्होंने एक दिन में एक डिब्बा पूरा खाली कर दिया। तो जो दूसरा था वो मैंने उठा के रख दिया है, तो उसी की बात एक दे दो, बस एक छुपा के दे दो। वो कुकीज़ इतनी मतलब हैवी है ना, मैं मतलब एक खाती हूँ तो पूरा दिन चला जाता है, ये लोग पूरा डिब्बा खा गए 2 दिन में ही। अरे दे दो, एक दे दो, अब तो दे दो। ये देखो मेरे पैरों पे पड़ा हुआ है, देखो। ये देखो मेरा पैर पकड़ रहा है कि एक दे दो, एक दे दो। ये पता है अगर एक खाते हैं ना तो अच्छा भी लगता है हमें देते हो, मगर इनको एक थोड़ी चाहिए, पूरा एक डिब्बा चाहिए। हाँ, एक डिब्बा। अरे मोही, अरे अब मुझे तो पता चल गया। अब मैं फिर दोबारा छुपा के रख दूंगी, क्या एक एक दे दो। ये वाली है वो कुकीज़, देखो 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 चोर। बस आई के तभी एक एक बात। देखो ये वाली है, और वो ना मतलब इतनी हैवी है ये, जिसका ये हैवी है खाने में, क्योंकि चॉकलेट से पूरी भरी पड़ी है। एक तो मेरा है। इन्होंने पूरे दोनों डिब्बे खा मुझे लिए। पता चल गया। आप भी आ जाइए, खा लीजिए। वो ऐसे इंडिया एड्रेस आपकी पे वजह बताओ। से आप लोगों की तरफ से मैं खा लूंगी इसको। क्यों खा लो? मुझे चॉकलेट पसंद है, मगर ऐसी कुकीज़ में चॉकलेट पसंद नहीं है मुझे। मुझे चॉकलेट वैसी खानी पसंद है, और चॉकलेट पसंद है, मैं यहाँ बोल नहीं सकती हूँ कि मुझे कौन सी पसंद है, मगर मुझे सच में चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और चॉकलेट वाला केक खाना मुझे बहुत पसंद है, मतलब चॉकलेट पसंद है मुझे। ये चॉकलेट देख के ना अजीब हो जाता है, मतलब मन ऐसा होता है कि खा लो, अभी मिल जाए खा लो, मगर खा भी लिया हम लोगों ने। चद्दर बिछा दी छोटी। आ जाइए, आप सब्जी चाय पी लीजिए, बातों बातों में हमारी चाय भी बन गई, हमारा दूध भी हो गया है, और सच में आज ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है मेरा कुछ भी करने का। तो आपको मैं बेडशीट दिखाती हूँ। मैं ना आके आई थी, तो तैयार भैया ये हमारे पड़ोसी हैं, जो आपने पहले भी देखे हैं हमारी वीडियो में, ये भाई साहब हैं। अब मैं ना आके आई हूँ, जब जाके बारिश हो रही है, मगर बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा। सारे बच्चे नहा रहे हैं, और मैं यहाँ खड़ी हूँ, जो जीने के ऊपर है ना, मैं वहाँ खड़ी हूँ। बहुत अच्छा लगा, मन तो कर रहा है, मगर क्या बताऊँ। सब नहाने में लगे, फोन भी तो नहीं लगा सकते कहीं। हाँ लिया लिया, कहाँ रखा है पता है? कहाँ कहाँ पे? ठीक है, और गैस भी बंद कर देना, लभी स्टैंड लेने जा रहा है नीचे। डीला, और गेट बंद कर देना। ये हमारी पड़ोसी हैं, ये देखो इसके ड्रामे देखो। कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए। फोटो शूट चल रहा है। नहीं सर में बहुत अच्छा मौसम है, मैं गिरी तो हो गई सारी नीचे। हाँ आज अंकल की छुट्टी है ना, इसलिए आंटी मजे कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। हवा भी इतनी ठंडी ठंडी चल रही है, अच्छी लग रही है।
पहले आए तो हो गया और जाके इसमें बहुत सारे चीज़ें बनानी सब्जियां लगा देती है, सारे बनाए तो बनी तो वो इस तरीके से मैं ले लो जब यहाँ की बात वहाँ करूँगी खट्टी लगा पानी बचाओ और खट्टी पानी तो करूँगी क्या देगी और करूँगी तो दवाइयाँ आगे थोड़ा कर देगी हाँ अगर मारो इसी को तब तक इंसान को खाने लेके बाहर आते हैं अरे क्या पता नहीं चलेगा तो ये तो कैसा देती है अब ये खाना नहीं बना पाता काम कर देती है नहीं ऐसी सब्जी बना लेगी ना आपके हाथ में बचा कर ये वो मैं सब कर देती है और नहीं ज़्यादा अभी नहीं